अपने हम लोगों को अरेस्ट करके लेकर बक्सर चला गया और उस जगह पर हम लोगों को रखा गया जिस जगह पर चोर को और पाकिस्तान को रखा जाता नमस्कार, है। मैं राज बलीगोंड, आप देख रहे हैं जी बक्सर जिला डुमराव विधानसभा। अभी वर्तमान में स्वा पंचायत के एजा मौजूद बनी है सब रेल यात्री कल्याण समिति के। सबसे पहले कैमरामैन रूरा लगातार एकदम देखावे का प्रयास करी हम बात करम रेल यात्री कल्याण समिति के बारे में। सबसे पहले जी बक्सर न्यूज मेरा स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद। ई रउरा सब के रेल यात्री कल्याण समिति के मुख्य उद्देश्य का बा? मुख्य उद्देश्य में रेल यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं को बहाल करना और स्टेशन का विकास एवं गाड़ियों का ठहराव। स्टेशन में विकास का क्या क्या रहेगा? मूलभूत सुविधाओं में यात्रियों को बैठने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, ये इत्यादि बहुत सारी है। यानी बहुत अभी स्टेशन पर कमी है। कमियां तो है, तभी ना हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग का मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के सरकार के जो सांसद महोदय हैं? सांसद के साथ साथ मैं रेल प्रशासन के तमाम रेल मंत्रालय तक सबसे यही कहना चाहूँगा कि जितने भी छोटे छोटे स्टेशनों हैं उनकी विकास पर भी ध्यान दिया जाए। केवल बड़े बड़े स्टेशनों पर ही ध्यान देने से काम नहीं चलेगा, छोटे स्टेशनों का भी विकास होना चाहिए। ये संगठन आप चला रहे हैं पूरे भारत में? चलिए स्टेट लेवल पर नहीं है तो जोन वाइज चलता है। रेल में मंडल जोन होता है ना, तो अभी हम लोग 2-3 जोन में हैं, लेकिन टारगेट है 25 तक हम लोग पूरे माने हर जगह। यानी दानापुर मंडल में आप लोग मजबूती के तरह उतरे हैं यहाँ पर? जी जी, दानापुर में हम लोग माने चूँकि फाउंडर यहीं से है, दानापुर मंडल से ये स्टार्ट हुआ है रेल यात्री कल्याण समिति, इसलिए यहाँ काफ़ी मजबूत है। बहुत ज़्यादा मात्रा में रेल का ये टिकट बढ़ा दिया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसका निरंतर हम लोग विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक से भाड़े। इमरान खान, राष्ट्रीय प्रवक्ता, रेल यात्री कल्याण समिति। रेल यात्री कल्याण में आप क्या काम करते हैं मुख्य में? यात्रियों के लिए सुविधा को सरकार से दिलवाना, जो उनका संवैधानिक अधिकार है, उसकी रक्षा के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये लगातार आपका प्रयास रहेगा? एकदम 2011 से हम प्रयासरत हैं और आगे अपने मरने के समय तक हम सभी रेल यात्री कल्याण समिति के सिपाही प्रयास में रहेंगे। आप ये जो ट्रेन में विकलांगों के लिए आप क्या कर रहे हैं अपने माध्यम से? वरिष्ठ नागरिक और विकलांगों की जो सुविधाएं वापस ले लिया है सरकार ने, उन सुविधाओं को पुनः बहाल कराने के लिए हम लगातार प्रयास में हैं। रेल मंत्रालय से लेके जोनल ऑफिस तक हम पत्राचार कर रहे हैं। लोगों का सामान स्टेशन पर से चुरा दिया जाता है, जो कि जो चोरी चमारी नहीं करते हैं, उसके माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो देखिए भाई, रेल प्रशासन की कमी है ना। रेलवे के पास 2 पुलिस व्यवस्थाएं हैं, जीआरपी और आरपीएफ। दोनों के कार्यशैली और दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं और रेलवे पैसेंजर्स को, रेलवे ट्रैक को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी रेल पुलिस की है। रेल पुलिस के साथ मिलकर भी हम जागरूकता अभियान चलाने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। अपने सभी स्टेशनों के अध्यक्ष लोगों को ये हमने दे रखा है कि आसपास के जो ग्रामीण हैं उनको जागरूक करें कि इस तरह की घटनाएं ना हो, और यह जिम्मेदारी पूर्णतः रेल प्रशासन की है, क्योंकि इसके ऊपर चोरी चमारी इस तरह के जो अपराध हैं, इसके ऊपर लगाम हम नहीं लगा सकते हैं। इस अपराध पे लगाम पुलिस प्रशासन लगाएगी। संगठन विस्तार में कैसा आप कार्य कर रहे हैं? संगठन विस्तार के लिए हम हर स्टेशन पे अपने संगठन को उतार रहे हैं। हर स्टेशन पे हमारे शाखा अध्यक्ष हैं, उनकी अपनी टीम है। अभी यहाँ पर जितने लोग हैं ये टूरीगंज स्टेशन के पदाधिकारीगण हैं, जिसमें हमारे बगल में हमारे मित्र कवेंद्र कुमार सिंह जी यहाँ के अध्यक्ष हैं, अधिवक्ता राम अवतार जी। दक्षिणी क्षेत्र के हर स्टेशन 2 भागों में बांट दिया गया है, दक्षिणी और उत्तरी। तो दक्षिणी क्षेत्र के ये हैं अध्यक्ष, ये हमारे बड़े भाई बालाजी हैं, ये उपाध्यक्ष हैं। राजदेव जी हमारे संयोजक हैं इस टूरीगंज स्टेशन के। मुन्ना जी हैं, अभी हम लोग जहाँ यह मीटिंग कर रहे हैं, ये उमेश जी जो महामंत्री हैं इस शाखा के, टूरीगंज शाखा के। तो यहाँ पे सभी यहाँ के शाखा पदाधिकारीगण हैं और ये
कंप्लीटली स्टेशन पे हमेशा ध्यान रखते हैं, स्टेशन की हर कमियों का तुरंत स्टेशन मास्टर से संपर्क करके उसके लिए लेटर देते हैं कि आप इस कमी को सुधार में लाएं, और उस पे काम भी होता है। बहुत सारे पॉजिटिव आपके चैनल को ई मुख्य रउरा सब रेल कल्याण समिति में का मुख्य रउरा सब के काम बा? देखिए, मैं एक मानव हूँ, और मानव जीवन ये मेरा जो प्राप्त हुआ है, ये मेरा सौभाग्य है। और मानव जीवन में मेरा ये कर्तव्य बनता है कि लोगों के मूलभूत सुविधाओं के लिए मैं अपने तरफ से कुछ करूं। इसलिए मैं निरंतर समिति में अपना जरूरी कार्य घर का छोड़ करके मैं धरना प्रदर्शन में भाग लेता हूं। ये समिति जहां भी हमको खोजती है, समयानुसार मैं समिति में उपस्थित होता हूं। यानी रेल यात्री समिति में आप सदस्यों को जोड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों से बराबर हम वकालत करते हैं, हर गली चौराहे पर घूमते हैं, अपना वक्तव्य देते हैं कि आप समिति में जुड़िए, आप मानव में जन्म लिए हैं तो मानव के लिए कुछ कीजिए। अपने लिए तो सब जीता है, औरों के लिए जीना चाहिए, तो वही मानव का जीवन सार्थक जीवन होगा। यानी बक्सर जिला में आप लोग मजबूत से मजबूत और बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, इतना ही नहीं, इस पूरे समाज के मूलभूत सुविधाओं के लिए बालाजी ने कुर्बानी दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कुर्बानी दिया है। हम लोग जेल भी गए, अरेस्ट करके लेकर बक्सर चला गया, और उस जगह पर हम लोगों को रखा गया जिस जगह पर चोर को और पॉकेटमार को रखते हैं। हमारे समिति में बहुत अच्छे ताकतवर लोग हैं, विद्वान लोग हैं। बक्सर कचहरी में इस समिति के लगभग मतलब 15-20 अधिवक्ता हैं लोग। जैसे उन अधिवक्ताओं को पता लगा कि डॉक्टर सुधीर कुमार जी और दक्षिण क्षेत्र के उपाध्यक्ष बालाजी अरेस्ट होकर के आए हैं, आरपीएफ लेकर के आई हुई है, ये अपने क्लाइंट का काम छोड़ करके अब दौड़ते हुए आए लोग, अब आ करके हम लोगों को बेल करा करके साथ में लाए हैं। यानी यहाँ से अरेस्ट किया गया और बक्सर तुरंत लेकर चले गए, मेल ट्रेन रुकवा करके रुकवा करके जिस ट्रेन का यहाँ स्टॉपेज नहीं था, उस ट्रेन को रुकवा करके उसमें बैठा। आप लोग मांग कर रहे थे कि आप लोग का गिरफ्तारी हो गया? हम लोगों का मांग है कि जो हमारे बेटी बहन है प्लेटफार्म पे इधर उधर भागती है शौच के लिए, शौचालय का उत्तम व्यवस्था हो, शेड का व्यवस्था हो, जो बरसात में वो भींगती है और धूप में लहलहाती धूप में जलती है, उसके लिए सरकार व्यवस्था करे। और ट्रेन पर चढ़ते समय उतरते समय जो प्लेटफार्म का माने जो का कहा जाता है खाई है, गड्ढा है, उसमें गिर करके लोग मौत के गाल में चले जाते हैं, उसको समतलीकरण के लिए। और जो कोरोना के पहले हमारी जो मेल ट्रेनें थी, ये बनारस एक्सप्रेस और ये अपर इंडिया बहुत परिश्रम और त्याग कुर्बानी के बदौलत मिली थी। इस स्टेशन पर हम लोगों का देन है, ये समिति का देन है कि वो मतलब कि अपर इंडिया एक्सप्रेस मिली थी। कोरोना का बहाना बना करके बंद कर दिया गया है, उसको पुनः बहाल करने के लिए। और ये कोरोना का बहाना और बना करके जो 3 गुना किराया बढ़ा दिया गया है, उसको पुनः पहले वाला किराया बहाल करने के लिए हम लोग निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। उम्मीद क्या है सरकार से? देखिए, माँ को जन्म है ना, बच्चा को समय से वो दूध नती है। बच्चा जब रो करके कहीं जाता है तो माँ चाहती है कि ये बच्चा मेरा भूखा है, तो अब वो दूध पी है। इसलिए सरकार बेगर हुए, बिना आंदोलन के, बिना कुर्ब के सरकार सुनने वाली नहीं है। चाहे जब तक हम लोग का पूरा हो नहीं जाएगा, तब तक इसी तरह हम लोग कुर्बानी देते रहेंगे। यानी लगातार आप लोग का प्रयास जारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। रेल यात्री समिति के जो कि अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मौजूदगी में यहाँ पर जब तक मांग पूरी नहीं होगा तब तक लगातार प्रयास जारी रहेगा। कैमरामैन आप लगातार थोड़ा दिखाइए सभी लोगों को। और हम अध्यक्ष महोदय यहाँ के हैं कमेंदर सिंह जी से कुछ बात करेंगे। स्वागत है आपका जीएम बक्सर न्यूज में। धन्यवाद आपका चैनल को। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने रेल यात्री कल्याण समिति के माध्यम से?
आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना समिति का पक्ष रख रहा हूं कि जो यहाँ पर कोरोना काल में जो बंद पड़ी गाड़ियां हैं, बनारस एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस, अपर इंडिया एक्सप्रेस, उसका पुनः परिचालन शुरू किया जाए। जो भाड़ा वृद्धि हुआ है, जो यात्रियों से 3 गुना भाड़ा लिया जा रहा है, ये कहाँ का उचित है? ड्राइवर वही है, गाड़ी वही है, सीट वही है, पैसेंजर वही है, कोरोना अब ख़त्म हो गया है, तो भाड़ा को भी वापस लिया जाए। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से मांग रखते हैं, रेल मंत्रालय से मांग रखते हैं कि इस भाड़ा को पहले वाला किया जाए। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम कामेंद्र कुमार सिंह हुआ, हम रेल यात्री कल्याण समिति टूडीगंज के अध्यक्ष हैं। अभी वर्तमान में टूडीगंज शाखा के अध्यक्ष साहब से बात किए, जो कि बता रहे हैं जो भी वृद्धि हुआ है वो आपस लिया जाए सरकार से। आप यही ना मांग करना चाहिए। बनावल चाहते नहीं कि लोग जुड़स, हम उनकर समस्या के मंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर, मंत्रालय तक हम रखब, उनकरा के सुविधा देवब, ओकरा खातिर हम लड़ाई लड़ब। और लगातार प्रयास रहे। एकदम प्रयास शुरू 2011 से, 2010 से कहा जाए, लेकिन 2011 से हम लोग मजबूती से हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग 2011 से संगठन विस्तार पर क्या कहना चाहते हैं? संगठन विस्तार पर हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिजीवी लोगों को इसमें जोड़े हैं, जो कि देखिए गरीब जो है ना, रेल गरीबों के जहाज है। आम आदमी के लिए भी इससे सुविधाजनक कोई सवारी नहीं है, कोई साधन नहीं है। तो हम लोग लड़ाई सबके लिए लड़ रहे हैं। तो रेल में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो, ज़्यादा से ज़्यादा शौचालय हो, समतलीकरण हो, शेड बने, चापाकल की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो। यहाँ भाड़ा वृद्धि कि जो पक्ष में हम लोग हैं, जो भाड़ा जो वृद्धि हुआ है उसके हम खिलाफ हैं, लेकिन हम ये भी पक्ष में हैं कि यहाँ का राजस्व भी बढ़े, उसके लिए घेराबंदी करे, यहाँ जो टिकट कलेक्टर है वो रहे, रेलवे सुरक्षा का अधिकारी रहे, ताकि ज़्यादा यहाँ आदमी उतरेगा तो उससे टिकट कलेक्शन होगा, सिक्योरिटी का व्यवस्था होगा, तो लोग यहाँ रुकेगा, राजस्व बढ़ेगा। तो एक घोर जो रेलवे प्रशासन यहाँ तमाम तरह के साजिश की तहत छोटे छोटे स्टेशनों का जो राजस्व घटा रहा है कि उस स्टेशनों को काट दिया जाएगा, हम उसको होने नहीं देंगे। उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। हमारा कुमार राम अवतार नाम है, हम यहाँ के दक्षिणी क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिण, हम दक्षिणी के हैं। ट्रेन से ये यात्रा कर रहे हैं, अगर दुर्घटना हो जाता है ट्रेन से, तो उसके लिए क्या आप लोग कार्य कर रहे हैं? इसमें जो टिकट कटाएगा ना, जो व्यक्ति आज उसका दुर्घटना हो जाता है, तो उसके रेलवे मंत्रालय के तरफ से वो टिकट के साथ ही इंक्लूड है, इंश्योरेंस है, 5 लाख का इंश्योरेंस है उस पर। एक्सीडेंटल व्यक्ति का परिवार को, आश्रित को मिलेगा। कहीं ना कहीं लेट कर दिया जाता है। हाँ, लेट कर दिया जाता है, उसका प्रोसेस है कुछ, चूँकि वो कानूनी प्रोसेस है, तो न्यायालय सबसे बड़ा होता है, न्यायालय से ही होता है वो, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसमें है नहीं मिलता है, उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए तैयार है। अगर आप लोग तैयार हैं? एकदम तैयार हैं, उसको दिलवाने के लिए तैयार हैं। अब जो भी अगर किसी साजिश की तरह नहीं दिया गया, कल्याण समिति के माध्यम से जरूर सब मौजूद बनी, का कहल चाहती, संदेश देवल चाहती जनता के? संदेश हम के जनता की हृदय के बा, पहले तो का प्रणाम बा और धन्यवाद भी बा। हमने के संदेश रुआ पहुँचा देबो जे तक ले जहाँ रहा इस चैनल पर कि टूडीगंज स्टेशन आकर इर्द गिर्द स्टेशन का हालत इतना बुरा ही सरकार के लिए भी आ कोई हिसाब नहीं है। यानी सरकार से आप नाराज हैं? सरकार से नाराज बन जाते। हाँ, सरकार के क्या संदेश देवल चाहते हैं? संदेश सरकार के भी हमने के लेटरबाजी तो करते बनी जाए, और वो अपना स्तर से भी उनका के करी कि वो मूलभूत सुविधा दी। हमने के तो कोनो गलत काम ना करब जा, कि गांधी नेहरू के देश हड़ुए, गांधी नेहरू के मार्ग पर हमके चल ली जा। अभी तक हमने के कोनो एजा किस्म के एगो चिट्ठी तक ना हिलल हड़ुए, ना कोनो कुछ गलत काम कहीं नहीं जा। जे प्रशासनिक अधिकारी आयल खुश हो गई, हमको ऐसा गलत काम ना कर जा। बाकी जब ना बन लोग तो हो सकता कि आवे वाली पीढ़ी नया लड़का कुछ कर बैठल से एकदम चिट्ठी दे देता, बात कर परेशान हो गए जा दानापुर मंडल से। सब लेटर दे चिट्ठी दे परेशान हो गए। हाँ, परेशान हो गए बन जा, लेकिन कोई सुनवाई उम्मीद अब का रखत नहीं। अभी कुछ हम उम्मीद नहीं रखता। यदि सरकार और सवाल नहीं सुना, ई सरकार ना सुनी, दूसरे सरकार आई तो सुनी। यानी सरकार पर भी काफी हाँ, हम सरकार पर नाराज बनी। क्या नाम है? राजदेव प्रसाद। देखिए, राजदेव प्रसाद जी चाचा बहुत काफी सरकार पर भी नाराज बने कि सरकार सवाल यात्री खातिर ना सुनी। सरकार अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सब जो भारत के
भारत के जितने जो जनता चल रही है, भारत की जनता के लिए ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूदगी में यहाँ पर हो रहा है। कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।